अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके दिलों को छू लेने वाली ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ वक्त नहीं, सोच भी बदल देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाप की जो जिंदगी की थकन अपने कंधों पर लादे दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्तिहान ना गुर्बत थी, ना बीमारी, बल्कि अपने ईमान को बचाना था। रशीद ने जैसे ही अपने पुराने खस्ता हाल रिक्शे की चाबी घुमाई, इंजन की आवाज में वही थकन और बोझ सुनाई दिया जो उसके वजूद में बरसों से ठहरा हुआ था। सर्दी की सुबह थी, मगर सूरज की किरणें इस दिन कुछ ज्यादा तल्ख लग रही थीं। इसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन माथे पर फिक्र की गर्मी हुनूज कायम थी। घर का किराया 2 महीने से बाकी था, बीवी मुसलसल बीमार थी और बेटी फातिमा की स्कूल फीस की आखिरी तारीख सिर्फ 1 दिन दूर थी। जब इसने पिछले हफ्ते स्कूल से आने वाली धमकी आमेज नोटिस अपनी बेटी के बस्ते से निकाला था, तो उसकी रूह जैसे लरस गई थी। फातिमा, वही बच्ची जो क्लास की टॉपर थी, जिसकी आंखों में ख्वाब जगमगाते थे, आज उसकी आंखों में बेयकीनी थी, क्योंकि इसके वालिद ने वादा किया था कल फीस जमा हो जाएगी बेटा। लेकिन एक कल भी आज जैसा ही था, खाली जेब, भारी दिल और तंग वक्त। सड़क पर निकलते ही रशीद ने दिल में दुआ की, ए अल्लाह, आज कुछ खास हो जाए, किसी अच्छे सवारी का सामना हो जाए, या कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे बीवी की दवा और फातिमा की फीस दोनों का बंदोबस्त हो जाए। मगर सड़क पर रवां लोग वही रोज की तरह बेरहम थे। कोई जल्दी में था, कोई फोन पर मसरूफ और किसी को रिक्शे वाले की फरियाद सुनने का वक्त ना था। रशीद ने सारा दिन शहर के एक कोने से दूसरे कोने में गुजार दिया। 5, 10, 15 रुपए की सवारियों में वक्त बहता रहा, लेकिन शाम तक जेब में इतना भी न था कि दवा खरीदी जा सके या फीस का आधा हिस्सा भी जमा किया जा सके। शाम के धुंधलके में जब वो एक चाय के खोखे के पास रिक्शा खड़ा करके बैठा, तो एक अजनबी शख्स उसके करीब आया। अच्छी पोशाक, कीमती घड़ी और आंखों में एक खास चमक। उसने आहिस्ता से पूछा, भाई एक काम है, बस एक पैकेट दूसरे शहर के बाहर फला जगह छोड़ आना है। 2 घंटे का काम है और तुम्हें 5000 मिलेंगे। रशीद चौंका, दिल ने धड़कना शुरू किया। 5000, यानी फातिमा की फीस पूरी, दवा भी आ जाएगी और बिजली का बिल भी शायद बच जाए। मगर वो शख्स आगे बोला, क्या है पैकेट में, ये तुम्हारा मसला नहीं, बस छोड़ आओ और पैसे ले लो। रशीद ने आंखें बंद की। इसकी मां का चेहरा जहन में उभरा, वही मां जो हमेशा कहा करती थी, बेटा, हलाल कमाई की बरकत होती है, हराम पैसा वक्ती सुकून देता है, मगर जिंदगी भर की बेसुकूनी ले आता है। कुछ लम्हे चुप रहने के बाद रशीद ने आहिस्ता से सर हिलाया, नहीं साहिब, मैं नहीं कर सकता, रिज़्क की कमी से लूंगा, लेकिन इज्जत की नींद नहीं गिनवाना चाहता। वो शख्स हंसा, तंजिया लहजे में बोला, तो फिर ऐसे ही खैर होता रहे, ये दुनिया ईमानदारों के लिए नहीं बनी। रशीद खामोशी से उठा, अपने रिक्शे की तरफ बढ़ा और इंजन स्टार्ट करते हुए दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तो गवारा, मैंने तेरी रजा के लिए यह मौका छोड़ा है, अब तो ही मुझे रास्ता दिखा। घर पहुंचते ही बीवी ने कमजोर आवाज में पूछा, कुछ हुआ? दवा? रशीद ने नजरें झुका लें। बेटी दरवाजे के पीछे से झांक रही थी, चेहरे पर वही मासूमियत, वही सवाल, अबू, कल फीस जमा हो जाएगी ना? रशीद की आवाज रुंध गई। उसने सिर्फ इतना कहा, हां बेटा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। रात गए, जब सब सो गए, रशीद मस्जिद की जानिब निकला। वो तन्हा था, मगर दिल में ऐसा शोर था
जैसे सीने में हजारों सवाल हलचल कर रहे हों। सजदे में गिरकर वो बहुत देर रोता रहा, बस इतना कहता रहा, ए अल्लाह, जो हलाल है वो दे दे, मेरी गैरत बाकी रख, मेरी बेटी का ख्वाब मुकम्मल कर दे और मेरे ईमान को मेरे हालात के सामने न झुकने देना। अगली सुबह फजर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रशीद ने हैरानी से दरवाजा खोला। सामने बशीर चचा खड़े थे, जो मोहल्ले में किराना की छोटी सी दुकान चिल्लाते थे। रशीद बेटा, सुना है फातिमा की फीस नहीं दी और बीवी की तबीयत भी खराब है। रशीद ने इस बात में सर हिलाया। दिल में शर्मिंदगी भी थी और लाचारी भी। बशीर चचा ने इसका कंधा थपथपाया। मैं रोजाना गली मोहल्ले में सौदा पहुंचाता हूं, अब उम्र का तकाजा है, ज्यादा नहीं घूम सकता। अगर तो चाहे तो रोजाना सुबह के 3 घंटे ये सामान पहुंचा दिया कर, बस 5-6 घर, थोड़े पैसे हैं मगर हलाल हैं। रशीद ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में कहा, ए मेरे रब, तो आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। मैंने जो छोड़ा तो ने इससे बेहतर दे दिया। दरवाजे पर खड़े बशीर चचा का चेहरा रशीद की आंखों में बस गया था। वो झुर्रियों से भरा चेहरा, वो आंखें जिनमें उम्र का दर्द था और वो लहजा जिसमें इज्जत, एतिमाद और अपनायत का अजीब इम्तिजाज था। रशीद के लिए वो सिर्फ एक हमसाया नहीं था, बल्कि इस लम्हे वो अल्लाह का भेजा हुआ वो पैगाम था जो दिल की गहराइयों में उतर गया। रशीद ने कुछ पल खामोशी के बाद उनके हाथ को आहिस्तगी से थामा और धीमी आवाज में बोला, चचा, मैं ये काम करूंगा। शायद यही वो दर है जो अल्लाह ने मेरे लिए खोला है। बस दुआ कीजिए मेरे हौसले कायम रहे। अगले ही दिन से रशीद ने काम शुरू कर दिया। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में, जब बेशतर लोग नींद के मजे लूट रहे होते थे, वो बशीर चचा की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता। 3-4 थैलियां, 2-3 गलियां और छोटे छोटे घरों तक राशन पहुंचाना, ये इसके दिन का पहला हिस्सा बन गया। पैसे ज्यादा न थे, मगर रशीद हर शाम जब जेब में कुछ नोट लेकर घर आता तो बीवी की आंखों में एक रोशनी होती और फातिमा जब 2 रोटियां खाती तो यूं लगता जैसे इन रोटियों में रिस्क से ज्यादा सुकून भरा हो। मगर दुनिया तो सवाल करना नहीं छोड़ती। एक दिन दिल्ली के नुक्कड़ पर कुछ पुराने रिक्शा वाले मिले। एक ने तंज से कहा, वे रशीद, अब सौदा भेजने लग गया। कभी बड़े आदमी थे, अब दुकान के नौकर बन गए। दूसरा हंसा, हराम के 5,000 छोड़कर 500 का गुलाम बन गया। वाह, ईमान के सौदागर बनने का शौक चढ़ आया है आजकल। रशीद ने कुछ जवाब ना दिया, बस आंखें नीची रखकर थमा हुआ सामान सीधा किया और दिल में सिर्फ एक जुमला धुरा, मेरा रब जानता है बाकी सब फानी है। लेकिन कहानी इतनी सादा कब होती है? रशीद के इनकार के बाद वही शख्स जिसने पैकेट ले जाने की पेशकश की थी फिर से इसके सामने आ खड़ा हुआ, इस बार ज्यादा दबाव के साथ और ज्यादा संगीन पेशकश के साथ। देखो रशीद, तुम्हें हमने इज्जत से कहा, तुमने इनकार किया। अब वक्त बदल गया है, हमें तुम्हारी खामोशी नहीं चाहिए। अगर हमारे लिए नहीं काम करोगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम बोलने वाले हो। रशीद का रंग फक हो गया। उसे लगा जैसे जमीन पांव से खिसक रही हो। बीवी, बेटी, मां, सबके चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे। क्या अब इसका खालिस इनकार उसके अपने घर वालों के लिए खतरा बन जाएगा? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए मामला खत्म हो चुका है, रशीद ने एतमाद से कहा, मगर आवाज की कपकपाहट इसकी अंदरूनी हलचल की गवाही दे रही थी। याद रखना रशीद, जो रास्ता तुमने छोड़ा है
वो वापस भी आ सकता है और इस बार दरवाजा खटखटाने नहीं, तोड़ने आएगा। वो शख्स चला गया, मगर रशीद की रातें वापस आ गईं। नींद आंखों से रूठ गई थी। मां के कदमों की चाप, बीवी के खांसी की आवाज और बेटी की सिसकियों ने उसे बेकरार कर दिया था। एक रात जब वो देर तक जागता रहा, बेटी की आवाज आई, अबू, फीस जमा हो गई? रशीद ने लब भींच लिए, फिर नरमी से बोला, बेटा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। कल एक और दिन है। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक सामान लेकर निकला, मगर दिल में बेचैनी थी। जब वो एक गिल्ली में राशन पहुंचाकर पलटा तो देखा कि एक काले शीशों वाली गाड़ी कुछ फासले पर रुकी है और वही शख्स दौड़ से उसे घोर रहा है। रशीद ने नजरें चरा ले। अब वो बातों का नहीं, अमल का वक्त महसूस हो रहा था। घर आकर उसने मां से सारी बात कही। मां कुछ देर चुप रही, फिर हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, अगर मेरा बेटा तेरे लिए हलाल का रास्ता चने तो तू उसके लिए वो दर खोल दे जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सके। हमें भूखा रख मगर खौफ से बचा ले, हमें बेलिबास रख मगर बेगैरत ना बना। रशीद की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो मां की गोद में सर रखकर कहने लगा, अम्मा, मैं अब थक गया हूं। ये दुनिया झुकने पर मजबूर करती है, मगर मेरा दिल सजदे के सिवा किसी को कबूल नहीं करता। इसी रात रशीद ने मस्जिद में जाकर सारी बात इमाम साहिब से बयान की। इमाम ने बड़ी खामोशी से सुना, फिर एक कागज निकाल कर दिया। ये एक साहिब हैं, एक फलाही इदारे में सामान पहुंचाने का काम करते हैं। सुबह उनसे मिल लेना। तुम जैसे ईमानदार लोग वहां नेमत समझे जाते हैं। रशीद की आंखों में एक नई चमक आ गई। काश ये सुबह इसके नसीब की वो कुंजी हो जिससे इसके बंद दरवाजे खुल जाएं। रशीद की आंखों में इमाम साहिब की बातों की रोशनी जगमगा रही थी। वो रात भर सोचता रहा कि शायद यही वो मौका है जिसके लिए इसने इतनी देर से सब्र किया, जिसके लिए इसने हराम के आसान रास्ते को ठुकराकर मुश्किल हलाल की चटानी राहों को अपनाया। सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद वो मां के कदमों में बैठा। उसने वही पुरसुकून चेहरा देखा जो जिंदगी की सख्तियों में भी कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि सब्र को आंखों में बसाकर हर दर्द को दुआ में बदल देता था। अम्मा, आज मैं नए लोगों से मिलने जा रहा हूं। इमाम साहिब ने कहा है कि यह काम मेरे लिए है, मेरी नियत का इनाम है शायद। मां ने इसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, जो तेरे नसीब में होगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन अगर तू इस नियत से गया कि हलाल ही लेना है तो अल्लाह तुझे वो देगा जिसमें सुकून भी होगा, इज्जत भी और बरकत भी। रशीद ने पुराने कपड़े इस्त्री किए, जूते को पॉलिश किया और दुआ के कलमात दोहराता हुआ इस पते पर पहुंचा जो इमाम साहिब ने दिया था। सामने एक छोटा सा गोदाम था जिसके दरवाजे पर दो नौजवान सामान लाद रहे थे और एक दरमियानी उम्र का शख्स हाथ में लिस्ट लिए उनकी निगरानी कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम रशीद है। इमाम साहिब ने कहा था कि अब से मिलो। वो शख्स मुस्कुराया, हां, मुझे बताया गया था कि तुम आओगे। हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो सुबह शाम फलाही सामान वक्त पर पहुंचा सके। काम ज्यादा है, वक्त कम है, पैसे भी मामूली हैं, लेकिन अगर तुमने नियत साफ रखी तो अल्लाह रिस्क में बढ़ोतरी देगा। रशीद ने बिला झिझक सर हिलाया। पैसे कम हों तो कोई बात नहीं, मगर दिल मुतमईन हो तो भूख भी इबादत लगती है। काम वही था जिसे दुनिया छोटा समझती है, लेकिन रशीद के लिए वो रोजी का दरवाजा था, वही रोजी जिसमें इज्जत भी थी और अल्लाह की रजा भी।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वो मुख्तलिफ मोहल्लों में खाने के थैले, दवाइयों के डब्बे और कपड़ों के पैकेट जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाता। हर दरवाजे पर दस्तक देता, सलाम करता, दुआएं लेता और शाम को जब खाली गोदाम की सफाई करता तो यूं लगता जैसे इसका दिल भी हल्का हो चुका हो। कभी कभार जब वो थक जाता तो किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठकर पानी के चंद घूंट लेता और दूर आसमान की तरफ देखकर सोचता, ए अल्लाह, तूने मेरे सब्र का सिला दे दिया, मैं तेरी रजा से राजी हूं। एक दिन जब वो एक छोटे से कच्चे मकान के दरवाजे पर दाल, आटा और दवा का पैकेट रखकर सलाम कर रहा था तो एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला और पीछे से एक कमजोर औरत ने कहा, भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हमने तो 2 दिन से चूल्हा नहीं जलाया था। रशीद की आंखें नम हो गईं और दिल में एक बार फिर वही दुआ जाग उठी, ए मेरे रब, ये तो मेरा काम नहीं, तेरा करम है कि तो मुझे अपने बंदों की खिदमत के काबिल समझता है। मगर जहां सुकून होता है वहां शैतान भी मौका नहीं छोड़ता। चंद दिन गुजरे थे कि रशीद को महसूस हुआ कि कोई इसका ताक़ुब कर रहा है। कभी रास्ते में अजनबी गाड़ियां, कभी गिल्ली के नुक्कड़ पर पुरानी निगाह। पहले पहल वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब एक दिन शाम के वक्त घर आते हुए उसने अपने दरवाजे पर एक कागज चिपका पाया जिस पर लिखा था, हमें भूलना मत वरना हम तुझे याद दिलाएंगे। रशीद ने कागज हाथ में लिया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इसने मां को कुछ ना बताया। रात की तन्हाई में जब सब सो गए तो वो छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता रहा। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा होना मेरे लिए काफी है। तो अगर मेरे साथ है तो फिर ये दुनिया, ये धमकियां, ये अंधेरे सब बेमानी है। अगले दिन इसने गोदाम के इंचार्ज को भी सच बता दिया, अगर मेरी मौजूदगी किसी मुश्किल का सबब बने तो आप किसी और को रख ले, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर इस शख्स ने हाथ थाम कर कहा, नहीं रशीद, हम तुम्हारे साथ हैं। जो नेकी का काम करने निकलते हैं उनके रास्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन उनके लिए दुआएं जरूर बनती हैं और दुआएं ही असल हिफाजत होती हैं। रशीद ने एक बार फिर काम जारी रखा, अब पहले से ज्यादा हौसले के साथ, अब पहले से ज्यादा दिली सुकून के साथ, क्योंकि इससे यकीन हो चुका था कि जब नियत खालिस हो तो अल्लाह खुद बंदे के रास्ते के कांटे चुन लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो धमकी अमल में तब्दील होने वाली थी और रशीद को इस बात का अंदाजा भी ना था। रशीद को अंदाजा तक नहीं था कि वो रात जिसमें उसने सिर्फ अल्लाह से दिल का हाल कहा था, अगले दिन एक ऐसी हकीकत का दरवाजा खोलने वाली है जिसमें उसकी ईमानदारी, उसकी गैरत, इसका सब्र और उसका खानदान और सब किसी खौफनाक तूफान की जद में आ सकते हैं। सुबह वो हमेशा की तरह काम पर निकला, हाथ में राशन की थैलियां, दिल में सुकून और जुबान पर शुक्र के कलिमात थे। मगर जैसे ही वो मोहल्ले से बाहर निकला, एक बाइक ने पीछे से आकर उसके करीब खतरनाक अंदाज में ब्रेक लगाई। पिछले पहिए से मिट्टी उड़ती हुई इसके चेहरे तक आ गई और फिर हेलमेट पहने हुए 2 नौजवानों में से एक ने आहिस्ता से सरगोशी की, हमने कहा था ना, भूलना मत। रशीद ने खुद पर काबू रखते हुए नजर चराई, रास्ता बदला और दिल में फौरन वही दुआ दोहराई जिसे वो हर खौफ के वक्त पढ़ा करता था, बेशक मेरे लिए अल्लाह काफी है। मगर यह सिर्फ धमकी ना थी, ये एक इशारा था कि अब खतरा दरवाजे पर नहीं, अंदर दाखिल हो चुका है। इसी शाम जब वो काम से लूटा तो बेटी फातिमा खौफजदा आंखों के साथ इससे लिपट गई। अबू,
आज कोई अंकल हमारे घर के पास खड़े थे, उम्मी को बहुत गौर से देख रहे थे। जब मैं बाहर निकली तो वो हंसने लगे। मुझे डर लगा। अबू रशीद की आंखों में एक लम्हे को अंधेरा छा गया। उसने मां को देखा जो खामोश खड़ी थी, और बीवी को जिसके चेहरे पर वो परेशानी साफ झलक रही थी, जो हर बाहिया औरत के दिल में पैदा होती है जब कोई अजनबी नजरें इसके वकार पर सवाल बनकर उतरती हैं। इस रात रशीद ने खुद को कैद कर लिया। कमरे की तन्हाई में उसने सिर्फ सोचा, बहुत गहराई से सोचा, कब वो रास्ता छोड़ दे, कब वो इस दलदल में वापस चला जाए जहां पैसा था मगर बेसुकूनी भी, जहां उसकी बेटी का मुस्तकबिल शायद महफूज हो जाए मगर रूह का सुकून हमेशा के लिए लट जाए। फिर इसे फातिमा की आवाज याद आई, अबू आपको तो अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है ना, इसीलिए अब सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और इस लम्हे इसे यकीन आ गया कि वो अगर झक गया तो ये सिर्फ इसका ज़मीर नहीं टूटेगा, इस बेटी की निगाह भी गिर जाएगी जिसने इसे अपना हीरो माना है। अगली सुबह उसने गोदाम के मालिक को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं अब चाहे यहां काम ना कर सकूं, मगर मैं किसी खतरे से आपको इदारे को दो चार नहीं करना चाहता। मगर इस शख्स ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, रशीद भाई, यहां काम करने वाले सब जानते हैं, राहे हक पर कांटे हमेशा ज्यादा होते हैं। हम सब आपके साथ हैं। जिस दिन अपने झुकने की बात की, इसी दिन हमारा मकसद मर जाएगा। यह जुमला रशीद के लिए हौसले की तलवार बन गया। उसने फिर खुद को मजबूत किया। मां से कहा, अम्मा बस दुआ कीजिए, अब शायद असल इम्तिहान शुरू हुआ है। और वो इम्तिहान चंद दिनों बाद दरवाजे पर खड़ा था। एक दोपहर जब रशीद बीवी और बेटी के साथ खाने पर बैठा था, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रशीद जैसे ही बाहर निकला तो चार अजनबी लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। एक ने बीवी को धक्का दिया, दूसरे ने फातिमा को बाजू से पकड़ा और तीसरे ने रशीद के गिरेबान को पकड़ते हुए चीख कर कहा, हमने कहा था ना, अब नहीं बचोगे। मां ने अंदर से चीख मारी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, अल्लाह से डरो। लेकिन उनके दिलों में खौफे खुदा कहां था। रशीद ने हिम्मत जमा करके एक को पीछे धकेला, फातिमा को उसकी गिरफ्त से निकाला और मां के कदमों में ले जाकर खड़ा किया। बीवी भी दीवार से सहारा लेते हुए आगे बढ़ी और सिर्फ इतना कहा, रशीद जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हराम कभी हमारे दरवाजे से ना गुजरे। ये जुमला वो तमांचा बन गया जिसने इन लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो सब कुछ कहे बगैर निकल गए, मगर जाते जाते एक धमकी छोड़ गए। ये सिर्फ वार्निंग थी, अगली बार तुम्हें भी और तुम्हारे ईमान को भी तोड़ देंगे। इस रात रशीद ने बेटी को सीने से लगाया, बीवी के हाथ थामे और मां के कदमों में बैठकर सिर्फ ये कहा, मैं कमजोर हो सकता हूं मगर मेरा रब नहीं, वो मुझे इतना नहीं आजमाएगा कि मैं बखर जाऊं। वो खुद कहता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। और इस रात रशीद ने एक फैसला कर लिया, अब अगर दुश्मन आगे आएगा तो रशीद सिर्फ रिक्शा वाला नहीं होगा, वो अपने ईमान का सिपाही होगा। इस रात रशीद ने जो आंखें बंद की तो सिर्फ जिस्म सोया, दिल जागता रहा। दुआओं का हुजूम था, आसमान से उम्मीद बंधी हुई थी और फरिश्ते शायद छतों से झांक रहे थे कि कौन है ये बंदा जो हर आजमाइश में बस सब्र का चिराग रोशन किए बैठा है। सुबह जब वो उठा तो वो वही रशीद था, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब इसके चेहरे पर वो खामोशी ना थी जो खौफ से आती है,
बल्कि वो जलाल था जो एक बाईमान इंसान के अंदर अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद से पैदा होता है। इसी दिन गोदाम के मालिक की जानिब से बुलावा आया। रशीद ने सामान लिया और हसब मामूल निकल गया, मगर जैसे ही वो वापसी पर आया उसे दफ्तर बुलाया गया, जहां एक अजनबी सफेद पोश शख्स उसका मुंतजिर था। आप रशीद हैं? जी, मैं इस फलाही इदारे का मरकजी नुमाइंदा हूं। हमें आपके बारे में रिपोर्ट मिली है कि आपने बहुत मुश्किल हालात में भी अमानत और दियानत को नहीं छोड़ा। आपकी कहानी ने हमारे कई इदारों को मुतासिर किया है। रशीद खामोशी से सुनता रहा। दिल धड़कने लगा, न जाने बात कहां जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इदारे के दीगर शहरों में भी निगरान के तौर पर खिदमात अंजाम दें। हमारी कई शाखें हैं जिन्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो खुद तो थोड़ा लेते हैं मगर दूसरों के लिए बहुत बांटते हैं। रशीद को लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकलने के बजाय बुलंद हो गई हो और आसमान उसके इतने करीब आ गया हो कि वो बस एक कदम और बढ़ाकर अल्लाह के शुक्र के सजदे में गिर जाए। उसने थरथराते हुए लहजे में कहा, मैंने तो बस इतना चाहा था कि बेटी की फीस अदा हो जाए, बीवी का इलाज मुकम्मल हो जाए और मां का सहारा बन जाऊं, मगर आपने तो मुझे वो दिया जिसका ख्वाब भी ना था। इस शख्स ने मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के फैसले इंसान की सोच से बड़े होते हैं। वो जब देता है तो बेहिसाब देता है, और जिन्हें आजमाता है उन्हें आखिरकार सरफराज भी वही करता है। इसी शाम रशीद ने घर आकर सबको जमा किया, बीवी, बेटी, मां, और उन्हें सारी बात बताई। बेटी की आंखों में वही खुशी थी जो बरसों के बाद पहली बार आई थी। बीवी ने खामोश आंखों से रशीद को देखा, जैसे कह रही हो, तुमने जो सब्र किया उसने हमें जिंदगी का रुख दे दिया। और मां ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ए अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मेरे बेटे को दुनिया के तूफानों से बचाकर ईमान के साहिल तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद वो लोग जिन्होंने रशीद को धमकियां दें पुलिस की गिरफ्त में आ गए। रशीद को एक दिन थाने बुलाया गया और कहा गया कि गवाही देना होगी। रशीद थोड़ा ठिठका, मगर उसने हामी भर ली। अदालत में जब वो उन मुजरिमों के सामने आया तो इन्होंने शर्मिंदा नजरों से सिर्फ एक जुमला कहा, हमने सोचा था तुम बिखर जाओगे, तुम तो निखर गए। रशीद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं निखरा, मेरा रब था जो मुझे संभालता गया, और जो खुद को रब के सुपुर्द कर दे से दुनिया की ताकत ना गिरा सकती है, ना हरा सकती है। कई महीने गुजर गए। फातिमा अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। बीवी का इलाज मुकम्मल हो चुका था और मां की दुआओं की तासीर हर रोज जिंदगी में नजर आती थी। रशीद अब सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाला ना था, वो एक मिसाल बन चुका था। गांव के लोग इससे मशवरा लेने आते और इदारा इसे मुख्तलिफ शहरों में ईमानदारी के सबक देने भेजता। एक दिन किसी ने रशीद से पूछा, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ तुमने पैसे के लिए वो रास्ता नहीं अपनाया जो आसान था? रशीद मुस्कुराया और एक जुमला कहा, आसान रास्ते सिर्फ वक्ती सुकून देते हैं और अल्लाह का रास्ता हमेशा की कामयाबी। अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हलाल मुश्किल लगे और हराम आसान, तो सिर्फ एक बार रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा रब तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें छोड़ देगा? हरगिज नहीं। वो वक्त लेकर सब्र मांगता है और सब्र के बदले इज्जत, बरकत और कामयाबी देता है। अल्लाह के फैसले बज़ाहिर कठिन लग सकते हैं, मगर वही फैसले तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन मोड़ होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को लगी हो तो एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, उसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हलाल की बरकत का पैगाम पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।